और उसके बाद लगातार ये चीज़ों को बदलता रहा, इल्ज़ाम देता रहा। उस दौरान हमारे यहाँ एसपीआरए हुआ करते थे श्री सुरेंद्र सिंह साहब, वो भी मेरे यहाँ आए थे। 1 महीने बाद एक गाड़ी भी पकड़ी गई थी, कुछ चीज़ें ओपन हुई थी। उसी समय बात खुल के आई थी कि जो एक शूटर था उसका दांत टूटा हुआ था, जो गवाहों ने देखा था, एक शूटर के हुलिये की सब बात आई थी। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ के कप्तान थे, वो इनसे मैनेज थे, इनसे पैसा लिए हुए थे, उस समय के कप्तान थे। और उसी समय एक मैनेज होने का कारण ये बना था कि एक और राजेश सिंह ठेकेदार थे, उनकी हत्या हुई थी और उस हत्या में इन लोगों का नाम आ रहा था। तो ये मैनेज किया था इन्होंने ऊपर से। इनकी एक लॉबी है और जब तक सपा की सरकार, पिछली सरकार रही, तो उस सरकार में ये लॉबी इन लोग को पूरा बचाती थी। वो भले ही ये लोग भाजपा में थे, लेकिन वो लॉबी पूरी तरह से सपा में इनकी रक्षा करती थी, इनको बचाती थी सब। अब वो लॉबी बाहर चलेगी। अब वो लॉबी मैनेज किया था। अब जो पुलिस अधिकारी उसमें कप्तान हमारे यहाँ बनारस था, वो इस सरकार में भी सब क्रीम पोस्टों पे रहा, अच्छी अच्छी जगहों पे रहा। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो इनसे टच में न रहता, इनसे मैनेज न रहता, तो इस सरकार में तो वो हाशिए पे रहता। लेकिन वो सारे चीज़ों को लोग अपने हिसाब से मोबिलाइज कराते रहे। मैं उस दौरान IGSTF सुजीत पांडे साहब से मिलने गया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तुमको किसके ऊपर संदेह है। मैंने उनको सारी चीज़ें स्पष्ट खोल के बता दिया था। उन्होंने कहा सर, मैं ये जानता हूँ कि हत्या का मुकदमा है, मेरे पिता की किसने हत्या की वो सही पकड़ना चाहिए। मेरा किसी से न कोई रंजिश है, न किसी से कोई दुश्मनी है। जो किया और जो कराया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस समय भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं यही करूँगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ और कानून से नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ भारत के कानून में कितनी ताकत है। लोग थक जाते हैं, मैं थकने वाला आदमी नहीं, कोई भी थका होगा नहीं सकता है। और जहाँ तक 2017 के चुनाव की बात इन्होंने कहा था, 2017 के चुनाव में मैं सैयद राजा की पूरी जनता से पूछना चाहता हूँ, कोई एक सिंगल व्यक्ति बताए कि मैं उसको फ़ोन किया हूँ, किसी के दरवाजे चुनाव प्रचार में गया हूँ, किसी से मेरा कोई ताल्लुकात, किसी से मेरी कोई बात, कुछ भी नहीं था। विनीत सिंह और ये तो एक ही लोग थे। उस समय चुनाव के दौरान ये लोग अलग हो गए, वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे थे, दूसरी पार्टी से लड़ रहे थे। तो उनको तो सारी चीज़ें पता थी, उन्होंने इन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया, खोला। लेकिन मैं तब भी मैंने कहा जब तक पकड़ा नहीं जाएगा कोई, तब तक मानूंगा नहीं। लेकिन जब इनके लोग पकड़े गए, उन्होंने एक एक चीज़ बताया। जो पिताजी की हत्या के समय जो आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने जेल में जाके कार्रवाई शिनाख्त में उस हत्यारे को पहचाना। जो हत्यारा इन सारे षड्यंत्रों को कारित कराया, अजय सिंह मर्दा, जिसको ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक लड़का रहता, उसका रिश्तेदार है। तो उसका रिश्तेदार आपके यहाँ रहने के बाद बना है और वो लड़का इसके द्वारा ही आपके परिचय में आया है। वो लड़का आपके परिचय में पहले से नहीं था विधायक जी, हमें अच्छी तरह से पता है, हमें ना बताइए। और ये बात जनता भी जानती है। मैं क्षत्रिय समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या चाहिए आपको? वो व्यक्ति चाहिए, उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना है जिसने पूरी जिंदगी आपके पूरे समाज को बचाया, आपके समाज के लोगों की हत्याओं को बचाया, आपके समाज के झगड़ों को खत्म कराया। या ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने पूरे जीवन काल में सबसे अधिक किसी की अगर हत्या की तो क्षत्रियों की हत्या की, और उसको भी नहीं बख्शा जिस व्यक्ति ने इन लोगों को शरण दिया, पनाह दिया। वीरेंद्र सिंह टाटा को किसने मारा था? अभी तो उस मुकदमे का कुछ हुआ ही नहीं जनाब। आज तक लाश नहीं मिली स्वर्गीय सुरदेव सिंह के बड़े पुत्र राजीव रंजन की। कौन मार के उनको फेंक दिया? गुड्डू सिंह भोजूवीर की आज तक लाश नहीं मिली। और गुड्डू सिंह के भाई के ऊपर जब आपके घर से गोली निकल रहा था वो, तो गुड्डू सिंह के भाई के ऊपर जो गोली चली थी, तो आपकी बात नहीं होती थी क्या बाबू यादव से? बाबू यादव को आप ही बुलवा के उसके ऊपर गोली चलवाए थे, क्योंकि आपको एक मुकदमा मैनेज करना था। उस मुकदमे में आपने फर्जी फंसाया हुआ था मॉडर्न लाज मुन्ना सिंह को। ये चीज़ें सबको पता है। बबलू सिंह की हत्या कौन कराया है? वो क्षत्रिय नहीं थे? और पुलिस विभाग को नहीं पता है या इस सरकार को नहीं पता है, किसको नहीं पता है कि बबलू सिंह की हत्या कौन किया कराया है? खुलेगी। 3 चीज़ें छुप नहीं सकती हैं, चोरी, हत्या, पाप। और आप और आपके परिवार ने जितने पाप किए हैं वो एक एक खुलेंगे, कुछ भी शेष छुपा नहीं रहेगा। मेरे पास इसका भी प्रमाण है कि आपके चाचा जी दाऊद से मिलने गए थे फर्जी पासपोर्ट बनवा के। बताऊंगा, लेकिन अभी इस सरकार में बताऊं किसको?
ये तो पूरी सरकार ही आपकी है, आपके इशारे पे चलती है। 2019 में जो मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, वो तीनों बच्चों को जो 5 तारीख को और 7 तारीख को उठाया गया था, उन बच्चों के परिवार वालों ने लेटर लिखे हैं, ट्वीट किया है, मेल किया है, और आरटीआई में उनके परिवार वालों को वहाँ की पुलिस ने लिख के दिया है कि 7 तारीख को बनारस एसटीएफ इनको घर से लेके गई थी। तो 9 तारीख को जो कहानी आप लोग बनाए थे कि कट्टा लेके और हमने आपकी हत्या के लिए भेजा था, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट भी कर रहा हूँ और मैं किसी अपराधी को भेजूंगा? मैं इतना बड़ा पागल आदमी हूँ? आपको दर्द है ना कि सारे लोगों को आप पैसा खिला के मैनेज कर लिए? बिकने वाला जीव नहीं हूँ। आपकी औकात और इस धरती पे ऐसी कोई नोट नहीं बनी है जो मुझे खरीद सके। आपने भेजा था ना बम्बई उस मोटे जाड़िए को, आया था ना? औकात हुई उस जाड़िए की मेरे पास आने की? और रिश्तेदार बनता है मेरा, मुझे खरीदने आया था, मैं इंतजार कर रहा था। आया होता ना तो पिठिया उसकी लाल कर दिया होता। समझ रहे हैं? जो आप नाटक मचाए पड़े हैं ना, सबसे बड़े क्षत्रिय समाज के अगर दुश्मन हो तो तुम हो। तुम तो अपने चाचा के भी नहीं हो। तुम तो चाहते हो कि तुम्हारे चाचा जेल से बाहर निकले ही ना। उसी क्रम में तो तुमने हत्या कराई थी चौबे जी की। ये खेल खूब अच्छी तरह से मैं समझ रहा हूँ और लोग भी समझ रहे हैं, और जो मूर्ख नहीं समझ रहा है ना, वही तुम्हारे साथ है। और जो तुम्हारे साथ है 10 रुपया कमा ले रहा है, तो रुपया उसके किसी काम आएगा नहीं, ये तय है। हमने, हमारे पिता ने, हमारे पूरे परिवार ने कभी 10 पैसा तुम लोगों का छुआ नहीं। हिसाब करोगे ना तो ही मिलेगा हमारा ही। हमारे दद्दा भी आते थे हमारे दद्दा के यहाँ ना, वर्धा ले गए थे, बताया था हमारे दादा ने SIT वालों को। और क्यों नहीं लगने दे रहे हो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में? डर लग रहा है? तुम क्या समझ रहे हो? क्या क्या किससे किससे फोन कराए और कौन कौन SIT विवेचक को लिपापोती करने के लिए कहा, मुझे नहीं पता है। मुझे एक एक आदमी का नाम पता है। कौन बुला के सर्किट हाउस में मना किया था ना, ये भी मुझे पता है। अब मैं जनता से कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि माफियाओं पे कार्रवाई हुई, जरा सा बताइए कि 200 लोगों के से अधिक के हत्यारे इनके परिवार के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? बाबा जी कहते हैं कि जो कानून के जद में आया उस पर कार्रवाई हुई। खुशबू दुबे कानून के जद में आई है? प्रभात मिश्रा 16 साल का बच्चा था जो उस दिन बिकरू में नहीं था, वो कौन से कानून के जद में आया था? अब 12 पुलिस वालों को इन सबों ने मारा है, ये कानून के जद में नहीं है? 4 बच्चों को काटा है इन लोगों ने। इतना बड़ा तो किसी ने पाप नहीं किया होगा जितने बड़े ये पापी हैं। ये कब आएंगे कानून के जद में योगी बाबा? और क्यों नहीं योगी बाबा आप जा रहे हैं मल्हनी में प्रचार करने? मैं सैल्यूट करता हूँ गृह मंत्री अमित शाह को, मल्हनी में कल जाकर वो दहाड़ दिए। आप क्यों नहीं गए? KP सिंह छत्री नहीं है? बाबू उमानाथ सिंह सड़क पे शहीद हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनके बेटे को जिताना आपका काम नहीं है? आपको बस हत्यारे प्यारे हैं। नहीं बनेगी आपकी सरकार। और जनता से अपील करता हूँ, इस छद्म राष्ट्रवाद में मत फंसिए। इनका राष्ट्रवाद 5-6 अपराधियों तक सीमित है, ये जनता पे नहीं सीमित है। किसी ने अपने किरदार को नहीं निभाया ढंग से, जिसका परिणाम है कि आज सबको गली गली घूमना पड़ रहा है। हमने 14 में वोट दिया, हमने 17 में वोट दिया। दिखाऊं प्रमाण? ये वही आदमी है जो 2014 में निर्दल लड़ने वाला था, सुशील सिंह, माननीय मोदी जी के खिलाफ। नारा दे रहा था उस समय, चढ़ मोदी की गर्दन पर बटन दबेगा निर्दल पर। कहाँ गया नारा तुम्हारा? आज मोदी जी में तुम्हारी निष्ठा है, तुम किसी के नहीं हो। कल जहाँ सरकार हटेगी तुम यहाँ से भी भागोगे। तुम्हारी निष्ठा किसी में है ही नहीं। तुम्हारी निष्ठा केवल केवल और केवल कुर्सी में है और तुम्हारे घमंड में है, और घमंड तो किसी का रहा ही नहीं, तुम्हारा कहाँ से रहेगा। हे सैद राजा की आदरणीय जनता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके चरणों में माथा पटक के, सर पटक के प्रार्थना करता हूँ। अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो इस हत्यारे को हरा दीजिए। नहीं, आपके समाज को खा जाएगा। आपके विधानसभा के हर गांव में इसने 2 ग्रुप करा रखे हैं। कंदवा में, लक्ष्मणपुर में जो हत्या हुई थी,
दुबे जी वहाँ कोतवाल थे कंदमा के, किसने रोका था उनको घटना स्थल पे जाने से? इसी आदमी ने मना कर किया था कि मत जाना। अब परिणाम क्या हुआ? एक मासूम बच्चा और एक उसका बाप, दो मर गए। किसके घर के थे? मेरे घर के थे, वो भी तो क्षत्रिय समाज के थे। अगर आप नहीं जागेंगे ना, आपके हर गांव में हत्याएं कराएगा, आपके बच्चों के हाथ में असलहे दे देगा, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। जागिए, जातिवाद करिए, अच्छाई के लिए करिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, अपने समाज के शोषितों को, पीड़ितों को, अपने समाज के ऐसे लोगों के लिए जातिवाद करिए जिनके ऊपर तकलीफें हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए। अपने समाज के कचड़े के लिए जातिवाद मत करिए। ये कचड़े हैं, ये कचड़े आपके समाज की गंदगी हैं, ये इनको बाहर करिए वहाँ से। अच्छे लोग आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको वोट दीजिए, इन कचड़ों से मुक्ति पाइए और सीखिए, दुनिया के और देशों से सीखिए। हम जिसके पीछे रहेंगे वैसा ही हमारा बच्चा बन जाएगा। आप जिस हत्यारे के पीछे घूमेंगे, मैं लिख के देता हूँ, आपका लड़का भी इसके जैसा बनेगा और आपकी बुढ़ापा खराब कर देगा। पुनः एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए एक निवेदन है, सुशील सिंह को सैद राजा से हरा दीजिए और शेष जो मेरे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जग जाइए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत जीतने दीजिए जो किसी निर्दोष बुजुर्ग ब्राह्मण की हत्या करा के बैठा है। अगर आप इसको वोट देंगे, उसके पाप के भागीदार आप होंगे। पिछली बार वोट आपने दिया, उसका पाप आपको लगा है। आप देखिए, आपके विधानसभा की एक भी सड़क बनी? नहीं बनी। क्या मिला आपको? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। जग जाइए, मान जाइए मेरी बात को। आपका भाई है, पीड़ित है, आपसे निवेदन कर रहा है। मैं तो पीड़ित हूँ, आप जग गए तो आप बच जाएंगे, अन्यथा मेरा दुख मेरे साथ भोगना आपको पड़ेगा। प्रणाम।